नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। जरा सोचिए, अगर किसी देश का राष्ट्रपति बिना जंग के, बिना गोली चलाए सिर्फ एक कलम से 550 अरब डॉलर की डील करवा ले और सामने वाला देश जो खुद भी एक सुपर पावर है उस डील को खुशी खुशी साइन कर दे, तो क्या आप उसे एक मास्टर स्ट्रोक नहीं कहेंगे? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमेरिका और जापान के उस ऐतिहासिक व्यापार समझौते की जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने साइन करके पूरी दुनिया को चौंका दिया। इस समझौते ने न सिर्फ व्यापार के नियम बदले बल्कि ग्लोबल पावर बैलेंस पर भी असर डाला। अब सवाल यह है, इस डील में ऐसा क्या खास था? अमेरिका ने आखिर क्यों टैरिफ घटाया? जापान इतना बड़ा निवेश क्यों कर रहा है? और ट्रंप की असली चाल क्या थी? आज के इस वीडियो में हम आपको इस पूरी घटनाक्रम को आसान भाषा में समझाएंगे। साथ ही ये भी देखेंगे कि भारत इसके जरिए क्या सीख सकता है। जी हाँ, सबसे पहले जानते हैं कि हुआ क्या। अमेरिका और जापान के बीच एक नया व्यापार समझौता हुआ जिसके तहत अमेरिका में जापान से आने वाले उत्पादों पर जो पहले 25% का टैरिफ था उसे घटाकर 15% कर दिया गया है। यानी अब जापानी प्रोडक्ट्स अमेरिका में ज्यादा सस्ते हो जाएंगे। इससे जापान को अपने एक्सपोर्ट बढ़ाने में मदद मिलेगी और अमेरिकी कंज्यूमर्स को सस्ती चीजें मिलेंगी। हालांकि ये टैरिफ सभी प्रोडक्ट्स पर लागू नहीं होगा। कुछ खास श्रेणियों को इसमें छूट दी गई है, जैसे ऑटोमोबाइल्स, ऑटो पार्ट्स, यूरोस्पेस प्रोडक्ट्स, जेनेरिक दवाइयां और कुछ प्राकृतिक संसाधन जो अमेरिका में आसानी से नहीं मिलते। इस छूट का मकसद ये है कि जहां अमेरिका आत्मनिर्भर है वहां तो टैरिफ रहेगा, लेकिन जिन चीजों में उसे जापान की जरूरत है वहां राहत दी जाएगी। जी हां, अब आते हैं इस डील की सबसे बड़ी बात पर, और वो है जापान का अमेरिका में क्या किया जाने वाला 550 अरब डॉलर का निवेश। जी हां, ट्रंप प्रशासन का दावा है कि यह अब तक का सबसे बड़ा निवेश है जो किसी देश ने अमेरिका में किया है। इस निवेश से लाखों अमेरिकी नागरिकों को रोजगार मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूती मिलेगी और अमेरिका की रक्षा और तकनीकी क्षमता भी बढ़ेगी। इसके अलावा इस समझौते के तहत जापान अमेरिका से बड़ी मात्रा में कृषि उत्पाद भी खरीदेंगे, जैसे चावल, मक्का, सोयाबीन, उर्वरक और बायोएथेनॉल। जी हां, टोक्यो ने अपने चावल आयात में 75% तक की वृद्धि करने का वादा किया है। इससे अमेरिकी किसानों को हर साल करीब 8 अरब डॉलर का अतिरिक्त निर्यात मिलेगा। ये डील अमेरिका के ग्रामीण वोटर्स को भी सीधा फायदा पहुंचाती है, जो ट्रंप के राजनीतिक समर्थन का मजबूत आधार है। अब आइए समझते हैं कि ट्रंप ने ये डील कैसे की। जब ट्रंप सत्ता में आए तो उन्होंने जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों पर भारी टैरिफ लगाने की धमकी दी। उस समय बातचीत कई बार अटक गई थी, लेकिन ट्रंप ने एक बिजनेसमैन की तरफ राजनीति अपनाई। पहले पेशर बनाया, फिर बातचीत की और आखिरकार अपनी शर्तों पर समझौता करवाया। जी हां, इसे कुछ लोग धमकी कहते हैं, लेकिन ट्रंप इसे कहते हैं ऑर्ड ऑफ द डील। जी हां, यानी बातचीत की कला। व्हाइट हाउस ने इस समझौते को अमेरिका जापान संबंधों के लिए नए युग की शुरुआत बताया है। उनका कहना है कि यह समझौता पारस्परिकता, साझा राष्ट्रीय हित और निवेश आधारित उत्पाद को बढ़ावा देता है। अमेरिका का मानना है कि इससे उसके प्रोडक्ट्स को ग्लोबल लेवल पर समान अवसर मिलेगा और राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरतें भी पूरी होंगी। अब सवाल उठता है, भारत इस समझौते से क्या सीख सकता है? पहली बात तो यह है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में टैरिफ सिर्फ टैक्स नहीं होता, बल्कि वो एक रणनीतिक हथियार होता है। ट्रंप ने पहले टैरिफ बढ़ाकर दबाव बनाया और फिर डील के जरिए फायदा उठाए। भारत भी जब वैश्विक डील करे तो सिर्फ फेयरनेस नहीं बल्कि नेशनल इंटरेस्ट को प्राथमिकता देनी चाहिए। दूसरी बात, निवेश खींचने के लिए सरकार को आक्रामक रणनीति अपनानी होगी। अमेरिका ने जिस तरह जापान से 550 अरब डॉलर का निवेश हासिल किया, उसी तरह भारत की अपने बाजार, श्रम बल और संस्थानों के बल पर बड़ी डील्स कर सकता है, बशर्ते जी हां रणनीति होनी चाहिए। तीसरी और सबसे जरूरी बात, कृषि और रक्षा जैसे सेक्टर्स को ग्लोबल पॉलिसी में शामिल करना जरूरी है। इस डील में जापान ने न सिर्फ चावल और मक्का जैसे उत्पाद खरीदे बल्कि अमेरिकी डिफेंस और एयरक्राफ्ट उद्योग में भी भागीदारी दिखाई। भारत को भी अपने किसानों और रक्षा उद्योग के लिए ऐसे रास्ते खोलने होंगे। तो दोस्तों, कुल मिलाकर ट्रंप की ये डील सिर्फ एक व्यापार समझौता नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है, जिसमें कूटनीति, दबाव और डीलिंग तीनों को मिलाकर
अमेरिका ने अपनी स्थिति को मजबूत किया है। अब देखना यह है कि आने वाले वर्षों में डील एशिया और अमेरिका के बीच आर्थिक समझौतों को कैसे प्रभावित करती है और भारत इसमें क्या भूमिका निभा सकता है। आपका क्या मानना है कि ट्रंप ने यह सही किया? क्या भारत को भी इसी तरह से डील करनी चाहिए? और क्या आप मानते हैं कि आज की दुनिया में बातचीत से ज्यादा जरूरी है सही रणनीति? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।